नमस्कार दोस्तों, भारत के शक्तिशाली एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट सुखोई 30 MKI को और भी बेहतर, और भी खतरनाक, और भी घातक बनाने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने कई तरह की मिसाइलें डेवलप की हैं जो सुखोई में अगले 1 साल में लगाई जाने वाली हैं। ये कौन कौन सी मिसाइलें हैं, इनकी रफ्तार कितनी है, इनकी रेंज कितनी है और ये किस तरह से इसको बहुत खास फाइटर जेट बना देती हैं। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि ये कौन कौन सी मिसाइलें हैं जो भारत ने खुद विकसित की हैं, खुद बनाई हैं DRDO के द्वारा, और इसके अलावा भी सुखोई में कौन सी दूसरी विदेशी मिसाइलें यानी कि रशिया ओरिजिन की कौन कौन सी मिसाइलें लगी हुई हैं। दोस्तों, यह वीडियो 2 पार्ट में है। पहले भाग में हम उन मिसाइलों के बारे में जानेंगे जो सुखोई में लगाई जाती है। दूसरे भाग में हम सुखोई के ऊपर उठ रहे कई सारे सवाल, जैसे कि सुखोई ने आगे आकर पाकिस्तानी F-16 विमानों का सामना क्यों नहीं किया, सुखोई ने एक भी मिसाइल F-16 की तरफ क्यों नहीं दागी, आदि सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए पहले भाग को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय सुखोई 30 MKI फाइटर जेट भारत ने रशिया से खरीदे हैं। कुछ विमान सीधे बने बनाए रशिया से खरीदे गए, बाकी काफी सारे विमान टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से भारत HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के माध्यम से खुद अपने देश में ही बना रहा है। सुखोई 30 MKI के बारे में एक बात जानना बहुत जरूरी है कि रशिया द्वारा दूसरे देशों को भी बेचे गए सुखोई 30 से हमारे देश के सुखोई 30 MKI कहीं ज्यादा एडवांस्ड हैं, कहीं ज्यादा घातक हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत ने इनमें रशियन टेक्नोलॉजी के साथ साथ फ्रांस और इजराइल के उपकरण भी लगाए हैं। लगभग $50 मिलियन प्रति विमान की कीमत वाला सुखोई 30 MKI एक हैवीवेट कैटेगरी का फाइटर जेट है, जिसे हर मौसम में, हर तरह के वातावरण में इस्तेमाल करने के लिए ही बनाया गया है। यह एक लॉन्ग रेंज वाला एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट है जो अपनी ताकत, अपने हथियार ले जाने की क्षमता और गजब की कलाबाजियां, जिनमें कि कोबरा मैन्यूवर्स भी शामिल हैं, आदि की वजह से सबसे बेहतरीन फाइटर जेट्स में गिना जाता है। इसमें 123 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले 2 AL-31FP टर्बोफैन इंजन लगे हुए हैं, जिससे इसे बहुत अधिक रफ्तार मिलती है, बहुत अधिक ताकत मिलती है। इसमें N011M पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार लगा हुआ है, जो कि 150 किलोमीटर की दूरी से ही अपने टारगेट को पहचान सकता है। इसमें कई तरह के रशियन व भारतीय मिसाइलें, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स भी लगाए जा सकते हैं। इसमें थ्रस्ट वेक्टर टेक्नोलॉजी लगी हुई है, जिससे यह किसी भी दिशा में तुरंत घूम सकता है और तुरंत अपनी रफ्तार को बदल सकता है और दुश्मन के फाइटर जेट व मिसाइलों को आसानी से इसी से वो चकमा दे सकता है। 3000 किलोमीटर की रेंज वाला यह फाइटर जेट इस समय भारत का सबसे ताकतवर फाइटर जेट है। अब बात करते हैं कि भारत स्वदेशी तकनीक से ही अपने सुखोई 30 MKI को कितना खतरनाक बनाने वाला है, वो भी अगले लगभग 1 साल में। भारत अपने सभी एयर लॉन्च मिसाइल्स को सुखोई 30 MKI के हिसाब से ही बनाता है। कौन कौन सी खतरनाक मिसाइलें भारत ने बना ली हैं जो सुखोई 30 MKI में लगने वाली हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहली है एंटी रेडिएशन मिसाइल। यह मिसाइल भारतीय वैज्ञानिकों ने खास तौर पर दुश्मन के ट्रैकिंग रडार्स को ध्वस्त करने के लिए बनाई है। DRDO द्वारा बनाई गई इस NGARM यानी कि नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल की रेंज 100 से 125 किलोमीटर तक की है। इसमें एक खास मिलीमीटर वेव सीकर सिस्टम लगा होता है, जो सुखोई 30 MKI से छोड़े जाने के बाद इस मिसाइल को दुश्मन के रडार की तरंगों को पहचानने में सहायता करता है, जिससे यह मिसाइल उस रडार तक पहुंच सकती है और उसे ध्वस्त कर देती है। इस तरह की मिसाइलों से दुश्मन के रडार को लगातार ध्वस्त करते जाने से दुश्मन की नेविगेशन की क्षमता बहुत कम हो जाती है, उसकी निगरानी की क्षमता कम हो जाती है और इस तरह से सुखोई अपने पीछे आते हुए फाइटर जेट का रास्ता साफ करता हुआ चलता है। दूसरी प्रमुख मिसाइल जो सुखोई 30 MKI में लगने वाली है वो है एयर टू एयर मिसाइल अस्त्रा।
यह एक बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली मिसाइल है जो कि फाइटर जेट से छोड़े जाने पर दुश्मन के फाइटर जेट या ड्रोन जो कि लगभग 60 से 80 किलोमीटर की दूरी पर हैं और जो सीधे तौर पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनको भी यह मिसाइल जाकर ढूंढ लेती है और उनको तबाह कर देती है। इसे भी डीआरडीओ ने बनाया है और इसे 20 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन के किसी भी फाइटर जेट को मार गिराने में सक्षम बनाया गया है। अस्त्रा मिसाइल में खास इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगाया गया है जिससे इसे दुश्मन के जैमर्स द्वारा भी जैम करना लगभग नामुमकिन है। इसकी रफ्तार लगभग 5000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक हो सकती है। वहीं डीआरडीओ अस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल के MK2 वर्जन पर भी काम कर रहा है जिसकी रेंज लगभग 150 किलोमीटर तक होगी। अभी यह मिसाइल सॉलिड फ्यूल बेस्ड प्रोपल्शन पर चलती है। आगे चलकर इसमें रैमजेट इंजन लगाने की भी तैयारी की जा रही है। तीसरी प्रमुख मिसाइल जो सुखोई 30 MKI में लगने वाली है वो है ब्रह्मोस मिसाइल का एयर वेरिएंट। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रशिया ने मिलकर डेवलप किया है। यह एक एयर टू ग्राउंड मिसाइल रहेगी, यानी कि सुखोई 30 MKI से छोड़े जाने पर यह मिसाइल 300 किलोमीटर दूर तक के किसी भी खास एयर डिफेंस सिस्टम, रडार या हाई वैल्यू एसेट को पूरी तरह से बर्बाद करने में पूरी तरह से सक्षम है। यह अपने 300 किलो के हाई एक्सप्लोसिव वारहेड के अलावा भी अपनी 3500 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं देती है। साथ ही इसकी सटीकता यानी कि एक्यूरेसी भी बेजोड़ है। यह बिल्कुल अपने निशाने पर ही जाकर लगती है। ब्रह्मोस के और भी हल्के और ज्यादा गति व रेंज वाले वेरिएंट यानी कि ब्रह्मोस NG को भी वैज्ञानिक बहुत जल्दी बनाकर सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में इंटीग्रेट कर देंगे। ब्रह्मोस NG के हल्के होने के कारण एक साथ 5 ऐसी मिसाइलें सुखोई 30 MKI में लगाई जा सकेंगी। इससे पहले सिर्फ 1 या 2 ही ब्रह्मोस मिसाइलें ही सुखोई विमान में लग पा रही थी। इसके लिए सुखोई 30 MKI के एयर फ्रेम में भी बदलाव की आवश्यकता थी। इसके लिए जब सुखोई के निर्माता रशिया से बात की गई तो उन्होंने इस बदलाव के लिए बहुत ही ऊंची रकम भारत से मांगी। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों का कमाल देखिए कि उन्होंने जो रकम मांगी थी उसके मात्र 1% में ही खुद से सुखोई के एयर फ्रेम में इस तरह का बदलाव कर दिया जिससे इसमें ब्रह्मोस जैसी हैवी मिसाइल को फिट किया जा सके। चौथी प्रमुख मिसाइल जो सुखोई 30 MKI में लगने वाली है वो है न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम, बहुत कम ऊंचाई पर भी उड़ने लायक यानी कि ट्री टॉप फ्लाइंग के लिए बनी हुई निर्भय क्रूज मिसाइल। इस मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा है और यह इतना नीचे जमीन व वातावरण में घुल मिलकर उड़ती है कि दुश्मन के रडार इसे पकड़ ही नहीं पाते। कहीं कहीं पर तो यह मिसाइल जमीन से मात्र 5 मीटर की ऊंचाई पर उड़ती है। इसलिए इस मिसाइल को स्टेल्थी मिसाइल भी कहते हैं। इसकी लंबी रेंज की वजह से सुखोई 30 MKI को इसे छोड़ने के लिए दुश्मन देश के बॉर्डर तक भी जाने की जरूरत नहीं है, उसे बहुत पहले ही लॉन्च किया जा सकता है। दोस्तों, इन सभी स्वदेशी मिसाइल्स के लग जाने पर पहले से ही जबरदस्त शक्तिशाली सुखोई 30 MKI और भी खतरनाक और भी घातक हो जाएगा। इन मिसाइलों के अलावा भी सुखोई 30 MKI में रूस द्वारा निर्मित बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी कि 60 से 80 किलोमीटर की दूरी पर किसी भी फाइटर जेट को मार गिराने के लिए बनाई गई बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल R77 भी है। वहीं कम दूरी पर बहुत तेजी से उड़ते हुए या बहुत तेजी से कलाबाजी खाते हुए दुश्मन के फाइटर जेट को मार गिराने के लिए सुखोई 30 MKI में R73 मिसाइल भी लगी हुई है। साथ ही दुनिया की सबसे बेहतरीन MBDA द्वारा निर्मित एयर टू एयर मिसाइल मिटियोर को भी सुखोई में इंटीग्रेट किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर तक है। हालांकि इसको बनाने वाली एजेंसी MBDA सुखोई में रशियन रडार होने के कारण मिटियोर मिसाइल को देने में आनाकानी कर रही है। इस समस्या को भी नेगोशिएशंस के माध्यम से दूर करने की कोशिश की जा रही है। भारत जो राफेल फाइटर जेट फ्रांस से खरीद रहा है उसमें यही मिटियोर मिसाइल लगी हुई आएगी। सुखोई में नई जनरेशन की क्लोज कॉम्बैट मिसाइल भी लगाने के लिए यूनाइटेड किंगडम से बात चल रही है। यह नई मिसाइल पुरानी हो चुकी R73 मिसाइल्स को रिप्लेस करेंगी, उनकी जगह लेंगी।
दोस्तों इसके अलावा भी इंडियन एयरफोर्स सुखोई 30 MKI को सुखोई 35 के बराबर बनाने के लिए एक अपग्रेड पैकेज यानी कि सुपर सुखोई प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर रही है, जिसमें 4 मुख्य पॉइंट पर सुखोई को अपग्रेड किया जाएगा, जिसमें AESA रडार और एक शक्तिशाली इंजन भी शामिल है। इस सब के बारे में जानेंगे सुखोई के ऊपर अगली वीडियो में, और साथ में सुखोई की क्षमता के ऊपर उठाए गए सभी सवालों के सटीक फैक्ट बेस्ड जवाब भी जानेंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है कि स्वदेशी तकनीक से निर्मित इन बहुत सारी मिसाइलों के लग जाने से सुखोई की मारक क्षमता किस लेवल तक बढ़ जाएगी, और क्या ये वर्ल्ड लेवल का फाइटर जेट दोबारा कहला पाएगा या नहीं? कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव या सवाल हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके अगले भाग में हम बहुत सारे सवालों के जवाब और ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।